आज से 132 साल पहले एक ऐसे समय में जब देश में जाति प्रथा का बोलबाला था, छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव आम बात थी। देश तो गुलाम था ही, कुछ जातियां मानसिक रूप से भी गुलाम थीं। ऐसे संक्रमण काल में एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय होता है जिसे भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलक्षण प्रतिभा के धनी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। जय श्री कृष्ण साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उसी विलक्षण महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर के बारे में। तो विलंब न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा बच्चा जो महार जाति में जन्म लेता है, उसके अंदर पढ़ने की जबरदस्त लालसा है, लेकिन उस समय की ऐसी व्यवस्था कि जिस जाति में वह बच्चा जन्म लेता है उस जाति के लोगों को पढ़ना तो दूर की बात, उनका छुआ भी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस बच्चे का एक दिन नहीं रोज रोज अपमान हो रहा हो, फिर भी वह बच्चा अड़ा हुआ है कि मैं पढ़ूंगा। इसलिए ही तो कहा जाता है कि अंबेडकर जी किसी जाति विशेष के लिए अनुकरणीय नहीं है, बल्कि हम सभी को इनसे सीखना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर 14 अप्रैल 1891 में एक धर्मपरायण व्यक्ति रामजी सकपाल और माता भीमाबाई के घर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है। जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि का यह बालक बहुत ही कम समय तक अपनी मां के ममत्व को प्राप्त कर पाया, लेकिन जो आगे बढ़ने वाले होते हैं उनके जीवन में चाहे जिस तरह की भी विसंगतियां आए, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश विदेश में शिक्षा ग्रहण करके आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कहना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो, निश्चित रूप से तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पास कुल 16 डिग्रियां थीं। बचपन की शिक्षा पूर्ण होने के बाद आगे की शिक्षा पूर्ण करने के लिए इनकी प्रतिभा की पहचान करने वाले शिक्षक श्री कृष्ण अर्जुन, जिन्हें दादाजी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बड़ौदा के महाराज जी से सहायता प्राप्त कराया और उस सहायता के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विदेश में जाकर के पढ़ना प्रारंभ किए। विदेश से विभिन्न डिग्रियों को लेने के बाद जब वह वापस लौट करके अपने देश आए तो उन्हें बड़ौदा नरेश जी ने नौकरी पर रखा। नौकरी तो इन्हें इनकी योग्यता के आधार पर मिल गई, लेकिन नौकरी करने के लिए रहने हेतु घर इसलिए नहीं मिल पा रहा था कि वह छोटी जाति के थे। आखिर उन्हें घर न मिलने के कारण अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा। नौकरी को छोड़ने के बाद वह वकालत करने लग गए, लेकिन इनके जाति के कारण इनके पास मुवक्किल आते ही नहीं थे, तो खर्चा चलाने हेतु वकालत के साथ साथ ये अध्यापन कार्य भी किए। अंबेडकर जी की नियत को निर्धारित करने में उनकी बुद्धि और ऊर्जा के रूप में उनके निजी गुणों की जो महत्वपूर्ण संपत्ति थी, उनकी भूमिका प्रमुख रूप से रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी इनके विचारों से पूर्ण रूपेण सहमत तो नहीं हो पाते थे, लेकिन गांधी जी अक्सर यह कहा करते थे कि 1000 विद्वानों को एक तरफ खड़ा किया जाए और दूसरी तरफ अंबेडकर जी को खड़ा किया जाए तो ये अकेले उन सभी पर भारी पड़ेंगे। 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के पश्चात जब सरकार का गठन हुआ तो पंडित नेहरू जी विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की लिस्ट लेकर के महात्मा गांधी जी के पास आए। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि अंबेडकर जी का नाम कहाँ है। अंबेडकर जी का नाम न होने के कारण महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को यह कहा कि ऐसे विद्वान को कैबिनेट में जगह मिलना नितांत आवश्यक है, और इस कारण उन्हें कानून मंत्री के रूप में कैबिनेट में जगह मिली। स्वतंत्रता के पश्चात देश को एक बेहतर संविधान की आवश्यकता थी। उस संविधान की रचना करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया और उस कमेटी के अर्थात उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नामित किया गया।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों के साथ मिलकर के दिन रात अथक प्रयास करने के बाद 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। ऐसा संविधान जिसमें देश के सभी नागरिकों, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, छोटी जात हो, बड़ी जाति हो, किसी भी तरह के लोगों के साथ कोई भेदभाव की जगह नहीं रखी गई। इस संविधान को बनाने में महती भूमिका अदा करने वाले भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन था वह एक आदर्श जीवन के रूप में भी कहा जा सकता है। उनका यह कहना था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। विद्यालय में पानी के बर्तन को भी छूने का अधिकार नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने इतने बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार किया, अपने आप को शिक्षित किया और लोगों के रूप में एक मिसाल किया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन है वह सबके लिए अनुकरणीय है। इसलिए तो संघर्ष का दूसरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है। अंबेडकर जी का यह कहना था कि शिक्षा से ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। वह कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो भी पीता है वह दहाड़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।